हेलो दोस्तों, हम आ गए हैं लेक्चर 12 के साथ 12 के साथ, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.4 का डिस्कशन करेंगे। यह एक्सरसाइज 1 इंटीजर चैप्टर का क्लास 7 एनसीईआरटी मैथ्स का होने वाला है, जिसको हम लास्ट से यानी कि 7th क्वेश्चन से शुरुआत अभी करने वाले हैं। तो इससे पहले ये देख लेते हैं क्या है कि ये नंबर लाइन है, ये माइनस इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी है। हमको यदि कभी जाना होता है कहाँ से 1 से, यदि हमको 5 जाना है, 1 से 5 जाना है, मतलब फाइनल मेरा ये हो गया, इनिशियल मेरा ये हो गया। मतलब इनिशियली हम यहाँ थे, फाइनली हमको यहाँ जाना था। डिस्टेंस कैसे देखते हैं कि हमको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा? क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, तो हमको 4 जाना पड़ा अप, पॉजिटिव साइड, राइट साइड मतलब पॉजिटिव साइड 4। यदि हमको उल्टा जाना है, मान लीजिए हमको 3 से -2 तक जाना है, 3 से -2 जाना है, ऐसे जाना है यहां तक, तो क्या करेंगे, फाइनल क्या है, -2 माइनस इनिशियल, इनिशियल कितना है मेरा 3, तो फाइनली हमको कितना जाना पड़ेगा, -5। मतलब माइनस कहने का मतलब मेरा इतना ही है कि डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट साइड में। इधर क्या होता है माइनस इन्फिनिटी, इधर क्या होता है प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल, सिंपल। चलिए देखिए 7th क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है, ग्राउंड लेवल के 10 मीटर ऊपर, 10 मीटर ऊपर यानी कि इतना डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर एलिवेटर है। एलिवेटर क्या करता है, इस 10 मीटर से लेकर के ग्राउंड से फिर कहाँ आता है, माइन शाफ्ट में, जो कितना मीटर नीचे है ग्राउंड लेवल से, 350 मीटर नीचे है। ठीक, तो ये जो एलिवेटर है कहां से कहां जाएगा, पहले 10 मीटर तक ग्राउंड लेवल पे आने में, ग्राउंड लेवल से फिर से 350 मीटर नीचे आने में, तो इसका टोटल डिस्टेंस कितना होगा। मान लीजिए नंबर लाइन ऐसे होता है, उसको ऐसे ड्रॉ कर लिए, ऊपर वाला जो ऊपर है उसको प्लस इन्फिनिटी मान लिए, इसको नीचे को माइनस इन्फिनिटी मान लिए, क्योंकि ग्राउंड लेवल को हम 0 हमेशा जनरली मानते हैं। ठीक है, तो क्या ये जो एलिवेटर है उसका क्या हो गया, 10 मीटर हो गया। ये कितना भी हो जाएगा तब, ये 0, ये निगेटिव, तो -350 हो जाएगा। तो हम अभी क्या बोले थे कि डिस्टेंस कैसे लेते हैं, टोटल डिस्टेंस टू ट्रेवल करना पड़ेगा, डिस्टेंस टू बी ट्रेवल्ड, डिस्टेंस टू बी कवर्ड बाय एलिवेटर कितना हो जाएगा, फाइनल पॉइंट, फाइनल कितना है -350, माइनस इनिशियल, इनिशियल कितना है 10, तो माइनस ऑफ 10 प्लस में है इसलिए प्लस में, टोटल कितना हो जाएगा -350 -10, ये टोटल मीटर। ठीक है, तो कितना -360 मीटर। क्लियर है मेरा? उसके बाद क्या कह रहा है कि ये जो एलिवेटर जाता है वो जाता है 6 मीटर पर मिनट, मतलब 6 मीटर नीचे 1 मिनट में। तो टोटल टाइम कितना लगाएगा, 360 मीटर जाने में, 360 मीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा, तो 360 मीटर है, और इसको यदि हम क्या करेंगे, सिंपली 360 और नीचे जा रहा है इसको भी निगेटिव लेंगे। ठीक है, तो -6, 360 मीटर, ये भी 6 मीटर पर मिनट, पर क्या होता है बाय में होता है, बाय यदि यहाँ पर बाय में मिनट है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यदि इसको हटाएंगे तो यहाँ पर मिनट में आ जाएगा। ये सब पता होगा आपको बहुत अच्छे से, यदि नीचे में ही बाय लगा हो तो ये ऊपर चला जाता है, यानी कि यदि 1 बाय क्या है ये 6 मीटर पर मिनट है, तो यहाँ पर ही बाय है, तो ये बाय क्या होता है ऊपर चला जाता है, सिंपल। तो इसको कर लीजिए, माइनस से माइनस गया, 60 मिनट, मीटर से मीटर गया, तो आंसर मेरा कितना आ जाता है 60 मिनट आ जाता है। इसको क्या कह सकते हैं, 1 आवर कह सकते हैं, 1 आवर। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया, सिंपल है। इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, कैसे, क्योंकि 6 मीटर को में 1 मिनट लगता है, 1 मिनट में 6 मीटर, या 6 मीटर में 1 मिनट लगता है, तो एक में कितना लगेगा 1/6। ठीक है, तो कितना कह लीजिए 360 मीटर,
360 मीटर में कितना लग जाएगा 1/6 इंटू 360, तो यहाँ पर से भी 60 मिनट आ जाता है। इसमें भी पॉजिटिव निगेटिव का ख्याल रखेंगे कि ये 6 मीटर डाउन हो रहा है, डाउन को माइनस में करेंगे। ये 360 मीटर डाउन हो रहा है तो माइनस में, ये क्या हो जाएगा -6, यहाँ पर भी -6, यहाँ पर भी -6, ये माइनस माइनस भी कट के आंसर सेम आता है। ठीक है, तो प्लस माइनस का भी ख्याल रखेंगे। 6th क्वेश्चन क्या है, क्लास टेस्ट हो रहा है। क्लास टेस्ट में क्या हो रहा है कि क्वेश्चंस हैं जिसमें सही करने पे 3 मार्क्स दिए जाते हैं, रॉन्ग इनकरेक्ट करने 2 काट लिए जाते हैं, या कह लीजिए कि -2 अवॉइड किए जाते हैं। कुछ नहीं, ना सही ना गलत करने पे 0 दिए जाते हैं। ठीक है, राधिका है क्या की टोटल स्कोर, इसका फाइनल स्कोर 20 आया, मतलब करेक्ट इनकरेक्ट दोनों को ऐड किए तो फाइनली इतना स्कोर हुआ। ठीक है, यदि ये 12 क्वेश्चन को सही की है तो गलत कितने को की है, तो हम क्या करते हैं पहले कि स्कोर ऑब्टेन्ड बाय करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर कितना है 12 क्वेश्चन, तो वो सही की है, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स उसको दिए जाते हैं, तो कितना हो गया 36 मार्क्स प्लस में। ठीक है, उसके बाद टोटल मार्क्स हमको पता है स्कोर, तो मान लेते हैं लेट राधिका हैव गिवन इनकरेक्ट आंसर फॉर x नंबर ऑफ क्वेश्चन, मतलब x क्वेश्चन, मान लीजिए x कुछ भी हो सकता है, x क्वेश्चन का आंसर गलत दी है, तो क्या हो जाएगा मार्क्स ऑब्टेन्ड ड्यू टू इनकरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा -2 अवॉइड किया जाता है, तो x क्वेश्चन इंटू -2, तो फाइनली -2x पक्का हो गया। अब क्या है कि यदि इनकरेक्ट और करेक्ट पता है तो हमको क्या हो गया टोटल स्कोर इक्वल्स टू टोटल स्कोर। ये क्या बात हुई, ये बात हुई कि हमको टोटल स्कोर दिया हुआ भी है और हम मानते हुए भी हम फाइंड कर लिए हैं। करेक्ट आंसर से प्लस इनकरेक्ट आंसर से जो मिला वो मेरा फाइनल स्कोर हो गया। ठीक है, जो हमको ऑलरेडी क्या दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, यहां पर क्या फाइंड किए हैं 36, और क्या फाइंड किए हैं -2x इक्वल्स टू 20। सिंपल इक्वेशन है, सॉल्व करेंगे, -2 इधर जाएगा तो 2x हो जाएगा, ये 36 ये इधर आएगा तो माइनस में 20 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस में 2x हो जाएगा। 36 में से 20 गया तो 16 बराबर 2x हो जाएगा। यदि 2 यहाँ क्या है मल्टीप्लाई में कहते हैं, मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पर क्या हो गया डिवीजन में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 16/2 हो जाएगा x इक्वल्स टू, तो x इक्वल्स टू फाइनली क्या हो जाएगा 2 8 जा 16, डिवीजन हो रहा है इसलिए डिवीजन के पार्ट में दिया हुआ है फर्स्ट चैप्टर में, तो x इक्वल्स टू 8, यानी कि मेरा हो गया कि राधिका हैव गिवन इनकरेक्ट आंसर फॉर 8 नंबर ऑफ क्वेश्चंस। हो गया सोल्व। दूसरा देखते हैं 6 का 2 क्या है सेम है, उसका मोहनी क्या करती है टोटल स्कोर -5 करती है, मतलब इसका फाइनल स्कोर कितना हो जाता है -5। -5 कैसे आता है करेक्ट इनकरेक्ट जो भी है मार्क्स, करेक्ट में पॉजिटिव इनकरेक्ट में नेगेटिव जो भी मिला है सबको ऐड करने पे जोड़ने पे -5 आता है। तो कह रहा है कि 7 क्वेश्चन तो मोहिनी ने सही किया, लेकिन गलत कितने किए वो आप निकालिए। ठीक है, हम निकाल देते हैं। क्या कहते हैं फिर से सेम क्वेश्चन सेम ही है, क्या है कि स्कोर ऑब्टेन्ड ड्यू टू करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 7। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 3-3 मार्क्स मिलते हैं, तो 21 मार्क्स उसने सही करने के कारण लिए। अब हमको x निकालना है कि गलत कितने क्वेश्चन किए कि लेट
मोहिनी हैव गिवन इनकरेक्ट आंसर फॉर x नंबर ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके लिए इसको कितना मार्क्स मिलेगा? देन स्कोर obtained ड्यू टू इनकरेक्ट आंसर, एनएस आंसर मान लीजिएगा, इक्वल्स टू इनकरेक्ट कितने किए हैं? x किए हैं। प्रत्येक इनकरेक्ट के लिए कितना मिलता है? -2 मिलता है। तो इनको टोटल कितना मिल जाएगा मार्क्स? -2x। अब हमको क्या पता है? टोटल स्कोर पता है, तो क्या करेंगे? टोटल स्कोर इक्वल्स टू टोटल स्कोर। एक टोटल स्कोर हमको दिया हुआ है कितना? -5। कितना दिया है? -5। एक टोटल स्कोर हम अपने से निकाले हैं, क्या? सही से इतना, गलत से इतना। तो स्कोर ड्यू टू करेक्ट आंसर प्लस स्कोर ड्यू टू इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, आंसर लिख लीजिए। इसका कितना हो जाएगा? टोटल स्कोर इक्वल्स टोटल स्कोर, तो 21 प्लस ऑफ -2x सिंपल इक्वल्स टू -5। ठीक है, ये -2x प्लस -2x इक्वल्स टू -5, 2x इधर जाएगा। ठीक है, इसको यहां पर कर रहे हैं, तो 2x इधर जाएगा, तो 21 माइनस प्लस इक्वल्स टू 2x, तो 26 इक्वल्स टू 2x, x इक्वल्स टू 26/2। इसको इधर लिख लीजिए, इसको इधर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। डिवीजन 2 से डिवाइड करेंगे 26 को, 13 जा, x इक्वल्स टू 13। तो इसको क्या लिख देंगे कि मोहिनी हैव गिवन इनकरेक्ट आंसर फॉर 13 नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ये आप इससे भी कर सकते हैं, जो सेकेंड मेथड हम बताए हैं राधिका वाला केस में। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 क्या कह रहे हैं? टेम्परेचर एट 12 नून वाज 10 डिग्री सी एबव जीरो मतलब 0 से ज्यादा प्लस में। तो यहां पर लिख लिए क्या? 10 डिग्री सी नून टाइम में। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 2 डिग्री सी पर आवर, 1 आवर में। इसको क्या लिख सकते हैं? इन 1 आवर 2 डिग्री सी टेम्परेचर डिक्रीजेस। सिर्फ इतना लिखने का क्या मतलब था? ये सारा कि 1 आवर 2 डिग्री सी टेम्परेचर डिक्रीजेस। तो हमको क्वेश्चन में क्या है कि कितना टाइम लगेगा 8 डिग्री सी बिलो जीरो मतलब नेगेटिव में, कम, 0 से कम क्या होगा? नेगेटिव ही होगा। तो यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा? तो देख लीजिए, यहां था क्या हो रहा है? प्रत्येक आवर 2 घट रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना आवर लगा हमको? 9 आवर। ठीक है, 2 का डिफरेंस इसलिए 1 लिए हैं। तो क्या हो रहा है? 1 आवर जैसे होगा 2 टेम्परेचर डिग्री घटा, 10 से 8 हो गया। फिर से 1 घंटा में 2 डिग्री घटा, 8 से 6 हो गया। 1 घंटा में फिर से 2, तो 6 से 4 हो गया। ऐसे करते करते कितना हो जाता है ये? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 घंटे में क्या हो जाएगा? टेम्परेचर 8 डिग्री सी बिलो जीरो कह लीजिए, या -8 डिग्री सी हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। टेम्परेचर एट मिडनाइट कितना हो जाएगा? अब क्या है कि यहां पर कितना टाइम हो रहा होगा, है ना? कितना टाइम हो रहा होगा? यहां पर है 12 नून, मतलब ये कितना हो जाएगा? 1 घंटा हो गया, 1 आवर लगा इसमें। तो 12 के बाद कितना हो गया? 1 PM 2 PM 3 PM 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मतलब हो गया कि 12, जब मिडनाइट हो रहा है, मिडनाइट को क्या कहते हैं? 12, 12 बजता है उस समय में। तो मिडनाइट में कितना हो जाएगा? थ्योरी में देख लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर सॉल्व कर रहे हैं।
क्या कह रहा है कि 10 डिग्री सी जो प्लस में है, 8 डिग्री सी बिलो जीरो मतलब निगेटिव में है, मतलब हमको कहाँ लाना है 10 से 8 पे। तो फाइनली हमको कहाँ जाना था, फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, टेम्परेचर डिफरेंस। तब ना हम निकाल पाएंगे कि 2 डिग्री सी घटाते जाएंगे, टेम्परेचर डिफरेंस तो पहले पता कर ले। टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो जाता है, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर कितना है -8 डिग्री सी, 8 डिग्री सी क्योंकि बिलो जीरो दे रहा है, माइनस ऑफ इनिशियल, इनिशियली कितना है 10 डिग्री सी है, ठीक है। तो टेम्परेचर डिफरेंस मेरा आ जाता है कितना, माइनस ऑफ 18 डिग्री सी। हमको क्या करना है, माइनस का मतलब है कि 18 डिग्री सी घटाना है, बिलो करना है, कम करना है। अब क्या क्या है कि 2 डिग्री सी पर आवर, यानी कि 2 डिग्री सी घटता है तो हमेशा क्या लेंगे माइनस ले लीजिए, 2 डिग्री सी माइनस 2 डिग्री सी इन 1 आवर, ठीक है। तो 1 डिग्री सी इन 1/-2 आवर, सिंपल। तो कितना डिग्री सी, -18 डिग्री सी इन 1/-2 इंटू -18, -2 9 जा -18, ये था आवर में। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 9 आवर्स, जो हम ऑलरेडी नंबर लाइन पे भी निकाले थे। इसको करने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, इससे भी सिंपलीफाइड तरीका, यदि आपको थोड़ा सा दिमाग और चलाएंगे तो क्या कर सकते हैं, डिफरेंस हमको 18 डिग्री सी क्रिएट करना है। हमको क्या पता है कि -2 डिग्री सी पर आवर कर सकते हैं, 1 घंटे में 2 डिग्री सी कम कर सकते हैं। तो कितने घंटे लगेगा, 18 डिग्री सी करना है, 2 डिग्री सी पर आवर में होता है, ये डिफरेंस दिया हुआ है। तो पर आवर को हम और क्या लिख सकते हैं, इसके बाय में तो इसका मल्टीप्लाई में। तो पर आवर को, 1 आवर को आवर में सिर्फ सिंपल लिख सकते हैं। निगेटिव क्यों, क्योंकि ये नीचे जाता है, बिलो होता है, इसलिए निगेटिव 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 2 9 जा 9 आवर्स। ये तो बेस्ट तरीका है, लेकिन यदि आपका दिमाग थोड़ा चलता है तो बस यहीं से आप आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन ये करिएगा तो 3 मार्क्स का रहेगा, 3 मार्क्स दिया जाएगा, ये रहेगा तो ऐसे कर दीजिएगा तो पता तो है सब कुछ, लेकिन मार्क्स थोड़ा बहुत काट सकता है। तो ये अभी आप लोग के लिए, ये कंपटीशन में फिर से हम कंपटीशन का भी पढ़ाएंगे, ये आप अभी जान लीजिए, ठीक है। तो आपको सब कुछ बताते रहेंगे। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि टेम्परेचर एट मिडनाइट। हमको क्या पता है 12 नून, 12 नून पे कितना टेम्परेचर है 10 डिग्री सी, 10 डिग्री सी एबव जीरो, 10 डिग्री सी। 12 मिडनाइट पे टेम्परेचर कितना होगा हमको निकालना है। 12 नून से 12 मिडनाइट तक कितने आवर्स होते हैं, 12 आवर्स होते हैं। कैसे, आप करके देखिए 1 2 3 4 से 12 तक, तो 1 से 12 12 आता है, 12 आवर्स हो गए। और हमको क्या पता है, हमको कि 2 डिग्री सी पर आवर टेम्परेचर डिक्रीज होते जाता है 12 नून से 12 मिडनाइट तक। तो हमको आपके इससे कितना डिग्री सी कम होता है, आवर्स ही पता है, तो कितना आवर्स लग रहा है 12 आवर्स। 2 डिग्री सी पर आवर में कम भी हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 24 डिग्री सी कम होगा, मतलब बिलो जीरो होगा, है ना। बिलो जीरो कहने का मतलब -20 डिग्री सी हो जाएगा। डिफरेंस यहां से यहां के बीच में डिफरेंस 12 घंटे का डिफरेंस है, तो टेम्परेचर का डिफरेंस कितना हो जाएगा -24 डिग्री सी का, है ना, इस दोनों के बीच का डिफरेंस। तो अब हम कह रहा है कि टेम्परेचर मिडनाइट कितना हो जाएगा 10 डिग्री सी पहले था, दोनों को ऐड कर दीजिए। क्या करेंगे 10 डिग्री सी क्या था पॉजिटिव में था, 20 डिग्री सी घटेगा, कितना 20 डिग्री सी घट रहा है, तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा -14 डिग्री सी, है ना। कितना आ जाएगा मेरा आंसर 14 डिग्री सी एट मिडनाइट। सिंपल होगा आपके लिए समझना, ठीक है। 2 डिग्री सी पर आवर, 12 आवर में 24 डिग्री सी, क्या हो रहा है 24 डिग्री सी घट रहा है, कम होगा क्योंकि 2 डिग्री सी पर आवर घटता है। 10 डिग्री सी पहले था तो 24 डिग्री सी घटा तो कितना हो जाएगा 14 डिग्री सी, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 4 में है कि ए बी इंटीजर्स दिया हुआ है, जैसे कि a डिवाइड बाई बी -3 हो जाए। एक एग्जाम्पल हमको देके समझाया गया है किस तरह कि यदि a है 6, b है -2, तो 6 डिवाइड बाई -2 -3 आ जाता है आंसर। तो आप ऐसे 5 और इंटीजर्स को फाइंड करिए। तो मान लेते हैं कि पहला हम अपना करके देखते हैं क्या होता है कि आंसर हमको पता है क्या है, -3 हमको आंसर पता है, हमको डिवाइड भी बीच में करना है ये भी पता है, यहाँ पर कुछ लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, डिवीजन माइनस में है तो एक तो निगेटिव लेना ही पड़ेगा, तो और इधर क्या है बड़ा लेना पड़ेगा, तब ना कुछ उससे छोटे से डिवाइड करेंगे तो कुछ नंबर आएगा, तो यहाँ पर कुछ बड़ा आएगा। 3 का मल्टीपल का कुछ भी ले लीजिए, 3 के मल्टीपल का 27 हो गया। और क्या है कि यदि इसको 3 से डिवाइड करिए 9 आता है, 9 यहाँ रख लीजिए, ठीक है। इस दोनों में से किसी एक को माइनस दे दीजिए तो आंसर कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। मतलब कि 2 क्वेश्चन एक साथ सोल्व हो गया। यहाँ पर 9 रखे, यहाँ पर -27 दीजिए तो भी आंसर -3 आएगा। कैसे सोल्व करना है बता दिए आपको। थर्ड क्वेश्चन का ए क्या है, 369 डिवाइड बाय समथिंग इक्वल्स टू 369। अब हम क्या पढ़े थे, ए डिवाइड बाय 1 इक्वल्स टू ए पढ़े थे डिवीजन में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है -75 डिवाइड बाय समथिंग इक्वल्स टू -1 -1 है यहाँ पर, तो इसका मतलब एक तो पॉजिटिव होगा, एक निगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी यहाँ पर निगेटिव आ पाएगा। तो यहाँ पर क्या है पॉजिटिव कुछ ना कुछ, पॉजिटिव कितना, इस सेम नंबर को यदि यहाँ पर रखेंगे तभी तो 1 आ पाएगा। मतलब 2/2 1 होता है, लेकिन यहाँ पर 75 लेंगे तो 1 आएगा, लेकिन यहाँ एक निगेटिव यहाँ पर आ जाएगा। सी क्या है 206 डिवाइड बाय समथिंग, तो सेम टू सेम नंबर से डिवाइड कर देते हैं तो क्या होता है 1 होता है। डी क्या है 87 आया है, यहाँ पर माइनस है लेकिन यहाँ प्लस है, तो यहाँ पर -11 पड़ेगा, दोनों जगह निगेटिव होगा तब पॉजिटिव आ पाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा 1 लेना पड़ेगा, ठीक है, तो 87 आ पाएगा। समथिंग डिवाइड बाय 1 -87, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस लेना पड़ेगा। 87 देखिए a डिवाइड बाय 1 इक्वल्स टू a है, ठीक है। यहाँ पर क्या है -1, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस तो लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर 48 लेंगे तब ना 48 डिवाइड बाय 48 1 होगा, यहाँ का माइनस यहाँ है, ठीक है। 20 डिवाइड बाय समथिंग इक्वल्स टू -2, यहाँ पर x मान लीजिए, ठीक है। 20 बाय x इक्वल्स टू -2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 बाय -2 इक्वल्स टू x, तो 2 10 जा तो क्या हो जाएगा -10 आंसर हो जाएगा मेरा, ठीक है, सिंपल। अब क्या है समथिंग डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू -3। अब यहाँ पर क्या रखेंगे कि 4 से डिवाइड करने पे भी 3 आ जाए, तो 4 3 जा 12 रखेंगे, क्योंकि यहाँ माइनस है तो एक माइनस होना चाहिए, तो कहीं यहीं रख दीजिए क्योंकि ये फिक्स है, यहाँ माइनस रखना पड़ेगा आपको। सिंपल है थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ 2 देखते हैं। दूसरा का क्या कह रहा है कि इसको वेरीफाई करिए कि a डिवाइड बाय b प्लस सी, जैसे मल्टीप्लिकेशन करते क्या कर डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश किया गया है, लेकिन डिवीजन में फॉलो करता है कि नहीं इसको हमको चेक करना है। तो हम a कर रहे हैं, b आपके लिए हम छोड़ेंगे, ठीक है। तो a देख लीजिए अच्छे से कि b आप अच्छे से अपने से कर सकेंगे। a क्या है जैसे जैसे दिया वैसे वैसे पुट करेंगे। ये क्या हो गया LHS लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या हो गया राइट हैंड साइड। तो LHS पहले लिख लेते हैं। LHS में क्या कहा है a डिवाइड बाय b प्लस सी, a कितना है 12 डिवाइड बाय b है -4 प्लस में c 2, ठीक है। 12 डिवाइड बाय -4 प्लस 2 कितना होता है -2, 12 डिवाइड बाय एक माइनस है तो एक माइनस, 12 डिवाइड बाय 2 6, ठीक है। अब RHS आ जाते हैं। RHS में क्या लिखेंगे a b प्लस a डिवाइड बाय c। a क्या है मेरा 12 है, b क्या है मेरा -4 है, ये हो गया, प्लस a क्या है 12 है, c क्या है 2 है। तो 12 एक प्लस एक माइनस तो माइनस, 12 डिवाइड बाय 4 3 प्लस में 12 डिवाइड बाय 2 तो 6। इसका आंसर कितना आता है +6, +3 आ जाता है। क्या ये सेम है? नहीं है। वेरीफाई क्या कर दिया, ये स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है। डी को आप खुद से करिएगा, बहुत इजी है, कर पाइएगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। बस सिंपल, एकदम बहुत सिंपल हो गया होगा, तुरंत करके रख देंगे आप लोग। 1 - 1 प्लस तो माइनस आंसर आना है। 30 डिवाइड बाय क्या करना है, 30 डिवाइड बाय 10 सिर्फ कर लेना है, 3 जा -3, सिंपल। अब क्या करना है, 1 - 1 प्लस तो माइनस बाहर रख लेना है। 50/5 ऑलरेडी कर चुके हैं, क्या होता है 5 10 जा -10, क्या है दोनों माइनस में है तो प्लस में आंसर आएगा। 36/9 4। उसके बाद क्या आता है, 1 प्लस 1 माइनस तो माइनस, 49/49 1, तो आंसर कितना आ जाता है मेरा -1 आ जाता है। ठीक है, ई देखिए क्या होगा, 13 डिवाइड बाय, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है डिवीजन में, तो इसको इसी में सॉल्व कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। -1 + 2 -1, ठीक है, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, निगेटिव 13/1, तो आंसर मेरा -13। 0 डिवाइड बाय समथिंग, 0 डिवाइड बाय a, तो आंसर मेरा 0 आता है। प्रॉपर्टी को, जब आपका आंसर कुछ प्रॉपर्टी को फॉलो करता हो आपका प्रोसीजर, तो उसको जरूर लिखेंगे। डिवीजन में देखिए ये प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, 0 को किसी इंटीजर से डिवाइड करने पे आंसर 0 आता है, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, लिख भी देंगे। -31 डिवाइड बाय -30 -1, ये क्या हो जाता है माइनस ही फाइनली हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -30 -31 हो जाएगा। -31 माइनस माइनस तो ये प्लस में ही आंसर आएगा, 31/31, तो आंसर मेरा 1 आ जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। HP क्या है 36, इस दोनों को पहले करेंगे क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है। 1 - 1 प्लस तो -36/12, 12 3 जा, तो इसका आंसर कितना हो गया मेरा -3, ये फिर आ जाए डिवाइड बाय 3, 1 - 1 प्लस तो -3/3 = -1। ठीक है, इसमें देख लेते हैं, -6 + 5 -1 डिवाइड बाय -2 + 1 -1, माइनस दोनों तरफ तो प्लस में आंसर आएगा, 1/1 = 1, आंसर मेरा हो गया। इस तरह से मेरा इंटीजर चैप्टर आज खत्म होता है। इसके बाद आपको लास्ट पेज पे क्या देखने को मिल रहा है, व्हाट हैव वी डिस्कस्ड, मतलब समरी दिया हुआ है कि आप ये पढ़ चुके हैं, ये प्रॉपर्टी था। ठीक है, इसको क्या करेंगे, देखेंगे एक बार पढ़ के। वैसे तो आपको सब कुछ ध्यान में होगा, याद होगा, बताएं इतने अच्छे तरह से आपको याद हो गया होगा, लेकिन एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि हो सकता है कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा दिया हो तो उसको भी नोटबुक पे लिख लेंगे। ठीक है, अब हम मिलेंगे एक शॉर्ट वीडियो पूरा लेक्चर का, जो NCERT चैप्टर 1 का इंटीजर का जो 12 लेक्चर लगा है, उसको एक लेक्चर में 20 से 25-30 मिनट में पूरा समअप हम खुद से भी करेंगे। जैसे समरी से दिया है, हम भी एक बार समअप करेंगे लेक्चर 13 में। तो यदि आपको लगे कि जो सब कुछ एक वीडियो में देखना है, तो क्या करना है, लेक्चर नंबर 13 को देखना है। ठीक है, तो मिलते हैं लेक्चर 13 में। आशा करते हैं कि इंटीजर चैप्टर को बहुत बेसिक लेवल से, जिसको कह सकते हैं कि यदि कोई 6 तक नहीं भी पढ़ा है तो वो भी जान सकता है। तो आते हैं लेक्चर 13 में समरी के साथ इंटीजर चैप्टर का। तब तक आप इस लेक्चर्स को एंजॉय करिए। ठीक है, मस्ती से रहिए, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।